हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि सर, जयपुर राजस्थान से। और आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूँ, कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक कोड भाषा। इसको जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले ABCD का सीधा क्रम। सीधे क्रम का मतलब होता है A पे 1, B पे 2, C पे 3, D पे 4। ठीक है, सीधे क्रम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सभी बोर्ड पे ABCDE। ABCDE नंबर याद रहते हैं अपन को, 1 2 3 4 5। ABCDE 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, एक तो शुरू के अक्षर हमें याद रहते हैं और एक X Y Z 24 25 26। क्लियर है। एक तो शुरू के अक्षर के नंबर याद रहते हैं, एक लास्ट के अक्षर के नंबर याद रहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? बीच में प्रॉब्लम आती है। अब कैसे याद करना है देखिए आप सभी बोर्ड पे। ABCDE 1 2 3 4 5 F से बनता है फिक्स। क्या बनता है? F से फिक्स। और फिक्स को क्या बोलते हैं अपन? 6 बोलते हैं। ठीक है भाई। G ऐसे बनाते हैं। जब भी हम G बनाते हैं तो ये लास्ट में 7 बनता है। तो G चाहता क्या है? कितना नंबर देना है मुझे? इसका 7 नंबर देना है। ठीक है। H ऐसे बनाते हैं अपन, H। डिजिटल क्लॉक, लाइटिंग वाली घड़ी देखी होंगी रेलवे स्टेशन पे। डिजिटल क्लॉक में कभी भी आप H को देखना, 8 को देखना, ऊपर और नीचे के डंडे दिखाई नहीं देते। जो 8 है वो H जैसा नजर आता है। तो ये डिजिटल क्लॉक का 8 है। तो नंबर क्या देके आएंगे इसका अपन? 8। एक अक्षर जिसे बड़ी आसानी से मैं 8 बना सकता हूं वो अक्षर होता है R। अगर इसे नीचे से हल्का सा राउंड कर दूं तो ये 8 जैसा लगेगा, पर 8 नंबर दे नहीं सकता। 28 होते नहीं है, इसलिए नंबर क्या देके आऊंगा मैं? 18 देके आऊंगा। ठीक है भाई। यहां देखिए I ऐसे बनाते हैं अपन। I इंग्लिश में जब पढ़ा करते थे बचपन में, आई 9 जैसा लगता था। जब आई को लिखते थे तो कैसा लगता था? 9 जैसा लगता था। तो आज के बाद याद रखना, आई का नंबर कितने पर आएगा? 9 पर आएगा। और आज के बाद आई को जब भी देखोगे तो आप बोलोगे इसको आई 9। क्या बोलोगे भाई? आई 9। एक अक्षर जिससे बड़ी आसानी से 9 बना सकता हूं वो अक्षर होता है एस। अगर ऊपर से हल्का सा राउंड कर दूं तो ये 9 जैसा लगेगा, पर 9 नंबर मैं दे नहीं सकता। 29 होते नहीं है, तो नंबर क्या दे के आओगे इसका? 19 दे के आओगे। ठीक है भाई। अब देखो यहां एम ऐसे बनाते हैं। एम अगर इसको 90 डिग्री पे थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो 3 जैसा लगेगा, पर 3 नंबर मैं दे नहीं सकता, इसलिए नंबर कितना दे के आओगे? 13। यही कहानी कहता है डब्लू। अगर थोड़ा सा इसे हल्का सा रोटेट कर दें तो ये 3 जैसा लगेगा, पर 3 नंबर मैं दे नहीं सकता, इसलिए नंबर दे के आओगे इसका कितना भाई? 23। तो यहां पर OP, अगर मैं बात करता हूं OP, तो OP से बनता है ओम प्रकाश। क्या बनता है OP से? ओम प्रकाश। और ओम प्रकाश के लिए 15 16 करते हुए कोई भी चीज आपको जोड़नी है। कैसे? ओम प्रकाश 15 16 गाय भैंस रखता है, ओम प्रकाश 15 16 चॉकलेट रखता है, ओम प्रकाश 15 16 किसी और को रखता है। 15 16 करते हुए कोई भी चीज जोड़नी है। UV से बनता है युवा। UV से क्या बनता है? युवा। और युवा से होती है शादी, गांव शहर कस्बा। अगर तीनों को मिला दूं, जो अधिकतर शादी होती हैं वो कौन सी साल में होती हैं भाई? 21-22 साल में होती हैं। क्यू से बनती है क्वीन, रानी। और क्वीन पहनती है ताज। क्या पहनती है क्वीन? ताज। क्वीन का जो ताज होता है उसमें हीरे जड़े होते हैं, और हीरों की जो संख्या होती है वो कितनी आती है भाई? 17 आती है। ठीक। अब यहां पर Q से क्वीन, और क्वीन का नंबर कितना हो गया? 17 हो गया। अब इसके बाद आता है K से बनता है किंग्स 11 पंजाब। K से किंग्स 11 पंजाब। और T20 बहुत देखते हैं, याद रहेगा ना T20। K से किंग्स 11 पंजाब और T से T20। अब इसके बाद में देखिए एक इससे बनता है एजोटी। 5 का पढ़ा है, 5 की टेबल है। कैसे? 5 10 15 20 25 एजोटी। एक अक्षर ऐसा है जिसको मैं हमेशा छोड़ के चलता हूं, उससे मुझे उसका नंबर हमेशा याद रहता है, और उसका नंबर है N। और कितने नंबर पे आता है N? 14 नंबर पे आता है। तो N का नंबर कितना हो जाएगा? यहां पर 14 हो जाएगा। और L, अब देखिए मेरी बात सुनो, ध्यान देना। यहां F फिक्स है 6 पे, F फिक्स है 6 पे, तो 6 का डबल भी फिक्स है। और 6 का डबल कितना होता है? 12। और 12 पे क्या आता है भाई?
एल, तो एल का नंबर कितना हो जाएगा आपका 12। दोस्तों अभी तक हमने ABCD का सीधा क्रम सीखा था, ए पे 1, बी पे 2, सी पे 3 और डी पे 4। अब हम ABCD का उल्टा क्रम सीखेंगे। उल्टे क्रम का मतलब होता है Z पे 1, Y पे 2 और X पे 3। एक तो ये तरीका होता है किसी भी अक्षर का नंबर 27 में से घटा के उस अक्षर का उल्टा क्रम निकाला जा सकता है। कैसे, देखिए जैसे n है, n का नंबर आता है 14 पे, कितने पे आता है भाई 14 पे आता है। ठीक है, मैंने बताया था किसी भी अक्षर का उल्टा क्रम याद करने के लिए उस अक्षर का नंबर 27 में से घटा के उल्टा क्रम निकाला जा सकता है। तो यहाँ 27 में से 14 घटाएंगे, कितने बचेंगे 13, और 13 पे अक्षर क्या आता है m, इसका मतलब m का उल्टा n होता है और n का उल्टा m होता है। ठीक है, एक और मैं अगर बात करता हूँ q का नंबर होता है 17, 27 में से अगर 17 घटाओगे कितना आएगा 10, और 10 पे क्या आता है j आता है, तो q का उल्टा j होगा और j का उल्टा q होगा। एक तो ये तरीका है किसी भी अक्षर का नंबर 27 में से घटाकर उस अक्षर का उल्टा क्रम निकाला जा सकता है, और एक इसको याद करने का तरीका और बताता हूं जिसके इसके बाद इनकी टेंशन ही खत्म। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ a से लेके और m तक लिखा। पहले आधे अक्षर होते हैं 13, a से लेके m तक, इनको मैंने बोर्ड पे लाइन से लिखा। ठीक है, अब इसे उल्टे क्रम को याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको, ध्यान देना। कुछ नाम बोलूंगा मैं इनको उल्टे क्रम को याद करने के लिए, उनमें से कोई भी एक नाम चुनना है आपको और उससे आपको ये उल्टा क्रम याद करना है। कैसे, ए का उल्टा जेड होता है, जेड का उल्टा ए होता है। आप इसे बोल सकते हैं A to Z, आजाद, आज, अजरुद्दीन या फिर आजा, कोई भी एक नाम चुनना है आपको। ठीक है, या आप बोल सकते हैं A to Z, आज, अजरुद्दीन या फिर आजा। बी का उल्टा होता है बाई, या तो बोलो बेटा बॉय या बोलो बाय, बाय याद रहेगा है ना, बाय। CX कोरेक्स, खांसी की दवाई चलती थी कोरेक्स नाम से, एल्कोहल ज्यादा आता था, बीच में बंद हो गई वापस चालू हो गई, CX कोरेक्स। ठीक, DW, ड्यू या दूध वाला, DW या तो बोलो ड्यू या फिर बोलो दूध वाला। EV, इवनिंग या एवरी, EV से या तो इवनिंग या फिर एवरी। तो शुरू से देखो, आजा, बॉय, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, FU फादर अंकल, FU फादर अंकल, फ्यूल या फिर फ्यूज, GT गौरव टावर या GT रोड, HS हनी सिंह, योयो या हरभजन सिंह, हरिशंकर या हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, JQ जेब कतरा, जयपुर क्वीन या जंगल क्वीन। तो शुरू से ले रहे हैं, देखो एक बार वापस से, A to Z, आजा, बॉय, कोरेक्ट, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, GT, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, KP कटप्पा, KP कटप्पा या काला पानी या बोलो PK, कटप्पा, काला पानी या फिर PK, LO से लो या लव, और MN मालवी नगर, महेश नगर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर, मेरा नंबर, मैडम का नंबर, मैन, मन, बहुत सारे नाम है MN। देखिए दोस्तों, आज कोडिंग डिकोडिंग का मैं पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। पार्ट फर्स्ट सबसे कठिन टाइप होता है इसका, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कैलकुलेशन के तरीके फिक्स हैं। मैंने 10 साल के अंदर जितनी मेहनत करी है इन रीजनिंग के अंदर, वो सारे के सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा और इन्हीं में से कोई एक तरीका आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है भाई, किस किस पैटर्न के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, उनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए, ए का नंबर 1 है, लेट का 38 दे रखा है, रिबूट का पूछा गया है क्या होगा। यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि ए का नंबर कितने पे आता है भाई, 1 पे आता है। इसका मतलब अक्षर के ऊपर नंबर लिख के ये सॉल्व करने हैं आपको। ए का 1, एल का 12, ए का 1, टी का 20 और ई का 5, सबका अगर टोटल करेंगे तो मैंने अक्षर के ऊपर नंबर लिखे हैं। ठीक है भाई, और सबका टोटल अगर करते हैं आप तो कितना आता है भाई, 38 आता है। और इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। तो देखिए 18, 5, 2, 21, 20, सबका अगर टोटल करेंगे तो आप आंसर क्या देके आएंगे भाई, 66, 66। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है, देखिए जेड का नंबर है 52, ACT का है 48, उसी क्रम में आपको आंसर चाहिए। ऑप्शन से होते हैं ये, ठीक है, मैंने यहाँ ऑप्शन लिखे नहीं है,
पर ये होते ऑप्शन से, ठीक है। इससे पहले मैं आपके लिए स्लाइड लगा दूंगा, जो जो ऑप्शन एग्जाम में आए थे वो सारे ऑप्शन आपको एग्जाम्पल में दिखाई देंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो देखिए जेड से यहाँ 52 लाना है, जेड का नंबर होता है 26, कितना होता है भाई 26 होता है, और 26 से 52 कैसे ला सकते हैं, डबल करके हम ला सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ ए का 1 है, सी का 3 है, टी का 20 है, ये 24 है, और डबल कर दिया तो कितना आएगा 48, बी का 2 1 20 23, और डबल कर दिया तो आंसर क्या देके आओगे आप 46। इसी क्रम में थर्ड नंबर है, देखिए थर्ड भी ऐसा ही है, यहां पर थोड़ा अलग है। P का नंबर कितने पे आता है 16 पे आता है, P का नंबर 16 पे आता है, और R का नंबर कितने पे आता है भाई 18 पे आता है, A का नंबर कितने पे आता है 1 पे, T का नंबर आता है 20 पे, A का आता है 1 पे, और P का आता है 16 पे। अक्षर के सामने नंबर लिखे हैं बस आपने, ठीक है। यहां देखिए N 14 नंबर पे आजा, अच्छा A का नंबर 1 सीधा नंबर लेना है, V का नंबर 22, I का नंबर 9, और N का नंबर कितना 14। तो अक्षर के सीधे नंबर आपको लिखने, उसके हिसाब से ये सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, यहाँ WORK वर्क 4 12 9 और 16 कैसे आ सकता है, उसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। तो एक बात समझ में आ रही है मेरे कि W का उल्टा होता है D, दूध वाला, याद है आपको, W का उल्टा D और D का नंबर 4, उल्टा क्रम है। लव O का L, इंडियन रेलवे, काला पानी, और विपरीत क्रम में आंसर निकालना है। दूध वाला लव O का L 12, मन आजा और मन, तो ये विपरीत क्रम के आधार पे फिर ये सॉल्व हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ ACNE, ए के सामने लिखा है 3, सी के सामने लिखा है 7, एन के लिए 29 है, ई के लिए 11 है। अब मेरी बात सुनो कैसे आ सकता है, यहाँ आपको ये देखना है कि सी का नंबर 3 है, 3 से 7, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी सब में जो सीरीज चल रही है वो इंटू 2 + 1 की चल रही है। कैसे, 1 दूनी 2 और 1 3, 3 दूनी 6 और 1 7, 14 दूनी 28 और 1 29, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी इंटू 2 और +1 की सीरीज है, और इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। 2 दूनी 4 और 1 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 9 दूनी 18 और 1 19, 12 दूनी 24 और 1 25। तो यहाँ सीरीज जो चल रही है वो इंटू 2 और +1 की चल रही है। 6 नंबर का एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा है टॉम का 16 है, डिक का 27/4 है, उसी तरीके से हैरी का कितना होगा। मेरी बात सुनो एक बात आप सभी, कि यहाँ पे 27/4 है, बटा आ गया बेटे बीच में, बटा का मतलब भाग है ना, और डिक में अक्षर कितने गए 4, कितने अक्षर है 4, 1 2 3 4, 4 अक्षर है 4 का भाग, और यहाँ 3 अक्षर है 3 का भाग। कैसे, देखो अक्षर के ऊपर नंबर लिख रहा हूँ मैं, 20 15 13 48 आ रहा है टोटल, ठीक है। 48 से 16 कैसे आ सकता है, 3 का भाग लगा के। अब कोई बता सकता है मुझे 3 का भाग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अक्षर 3 है, टॉम में जितने अक्षर हैं उतने का भाग लगेगा। यहाँ डिक का देखिए 27 टोटल आ रहा है, 27/4, और हैरी का टोटल देख लेते हैं 70 आ रहा है, 5 टोटल है अक्षर, और आंसर कितना आ जाएगा इसका 40। तो जितने भी पैटर्न हैं वो आपको मैं सारे के सारे बताऊंगा जो एग्जाम में रेगुलर आते हैं, और इतने सारे पैटर्न ना तो किसी किताब में मिलेंगे आपको, और ना किसी और वीडियो किसी भी चैनल पे मिलेंगे, पर सारे एग्जाम्पल मैं आपको आज यहाँ बोर्ड पे कराऊंगा। देखिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इसके, और आगे यहाँ लेवल अब अपन पहले से अब थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ M से चाहिए 5, अब यार M का नंबर कितने पे आता है बताओ जल्दी, 13 पे आता है, ठीक है। और O का आता है बेटा 15 पे, 15 से चाहिए 7, फिर 14 से कितना चाहिए 6, 11 से आना चाहिए 3, और 15 से आना चाहिए 7। ये क्रम आपको देखना है, और ये क्रम का क्या तरीका है, क्या होगा मैं ज़रा बात करता हूँ। देखो डबल अंकों को जोड़ना है, 3 और 1 4, ठीक है, और इसमें एक और जोड़ोगे
तो आ जाएगा 5, 5 और 1 6, एक और जोड़ोगे तो आ जाएगा 7, और यहाँ पे कितना 5, एक और जोड़ोगे कितना आएगा 6, यहाँ 2, एक और जोड़ोगे कितना आएगा बेटा 3, और यहाँ 6, एक और जोड़ोगे कितना आएगा 7। तो यहाँ डबल अंकों को जोड़ना है और लास्ट में एक और जोड़ना है, उसके हिसाब से फिर इनका उत्तर आ रहा है, और इसी क्रम में आंसर निकालना है मुझको। देखो के का होता है 11, एल का 12, 10, 13 और 14। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें एक और एक 2 और एक जोड़ के फिर 3 इससे, ठीक है भाई, एक और एक 2 और एक जोड़ के कितना आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। यहाँ पर एक और 2 3 और एक जोड़ कर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक और 0 1 और एक जोड़ के आ जाएगा 2 2 3 और एक 4 और एक जोड़ के आएगा 5 4 और एक 5 और एक जोड़ के आएगा इसमें 6। ये इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों 8 नंबर का एग्जाम्पल है। अभी जो हमने किया था ना कि डबल अंकों को जोड़ना है और सिंगल को ऐसे कैसे रखना है, और लास्ट में हम एक जोड़ा करते थे 7 नंबर में, उसी पैटर्न पे आधारित ये 8 नंबर का है। कैसे, देखिए ये दोस्तों जितने भी एग्जाम्पल है मैं बता रहा हूँ आपको, तरीके फिक्स हैं इनके। अगर तरीके पता है तो एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं, और इन्हीं में से कोई एक तरीके का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दिखाई देगा। देखिए कैसे, सुनिए, मैं नंबर लिख रहा हूं बेटा इनके ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर नंबर लिख दिए। मैंने कह रहा हूं डबल को जोड़ना है, 1 + 1 2, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 2 + 3 5, 1 + 2 3, सिंगल ऐसे ही 5 4 7 5। तो डबल को जोड़ के लिखना है और सिंगल को ऐसे कैसे लिखना है, और इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। कैसे, देखिए मैं यहाँ अक्षर के ऊपर नंबर लिख रहा हूँ 13 1 14 1 7 5 18। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए डबल को जोड़ना है, सिंगल ऐसे ही है ना, 3 और 1 4, एक ऐसे ही 4 और 1 5, एक ऐसे ही 7 ऐसे ही 5 ऐसे ही, और डबल को जोड़ के बेटा 9। ये आंसर आएगा इसका। देखिए 9 नंबर का एग्जाम्पल है। बुक्स को कहा जाता है 26, तो लोयल को क्या कहा जाएगा। इसके लिए 4 ऑप्शन अपने पास में उपलब्ध है। ये ऑप्शन को देख के होगा, बिना ऑप्शन के हो सकते हैं, दो आंसर इसके आ जाए। अक्षर के ऊपर नंबर लिख रहा हूं मैं। तो मैंने बताया था डबल को जोड़ दो, सिंगल ऐसे कैसे, सिंगल ऐसे कैसे, डबल को जोड़ के सबका टोटल किया जाए तो कितना आ रहा है 26। इसी क्रम में आंसर निकालना है आपको। देखो यहाँ 12 15 25 1 12, सिंगल, डबल को जोड़ना है 2 और 1 3, 5 और 1 6, 5 और 2 7, सिंगल ऐसे ही 2 और 1 3। सबका जब टोटल करेंगे तो उत्तर क्या दे के आओगे भाई 20। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। आंसर आएगा इसका 20। देखिए दोस्तों 10 नंबर का एग्जाम्पल है। बॉय को कहा जाता है 51, गर्ल को 58, वोमेन को कितना कहा जाएगा, ये आपको चेक करना है। ठीक है, सबसे पहला काम अक्षर के ऊपर नंबर लिखने का रहेगा। बी का 2, ओ का 15 और वाई का 25। ठीक है, अक्षर के ऊपर नंबर लिख दिए। इन सब का अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो आ रहा है 42। कितना आ रहा है भाई 42 आ रहा है, पर लिखा कितना है 51 लिखा है। ज़्यादा कितना लिखा है 9 ज़्यादा लिखा है। तो अक्षर जब 3 है बॉय में तो ज़्यादा कितना हुआ 9, लिखा 51 है, आ रहा है 42। इसका मतलब 9 ज़्यादा है। 7 9 18 12, सबका टोटल है 46, लिखा 58 है। इसका मतलब ज़्यादा कितना है बेटा 12। जब अक्षर 3 है तो 9 ज़्यादा है, और जब अक्षर 4 हो गए तो 12 ज़्यादा हो गया, और फिर अक्षर कितने हो गए 5, तो ज़्यादा कितना करोगे 15, 23 15 13 1 14, सबका टोटल है 66। 5 अक्षर है, 15 जोड़ना है मुझे, और इसको जोड़ के जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा भाई 81। तो अपना आंसर आएगा 81। 10 एग्जाम्पल हो चुके हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये बात आ रही होगी कि साहब यहाँ तो आप बता रहे हैं, अच्छी बात है, समझ में भी आ रहा है, पर एग्जाम में हमें याद कैसे रहेगा
कि किस तरीके से करें और किस तरीके से नहीं करें। ये बात आप में से कुछ लोगों के मन में आ रही होगी, ये बात है, आ रही है ना? कितने लोगों को आ रही है बताओ? हाँ, मन में आ रही। अब देखो मेरी बात सुनो, आज के बाद ये फालतू बातें कभी भी मन में नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनके ऊपर लिख के दे दिया कैसे करना है तो तुमसे पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। यानी ये पैटर्न फिक्स हैं, तरीके फिक्स हैं, इनमें से कोई एक आएगा एग्जाम में और बच्चे कुछ नहीं आएंगे, पर तरीके सारे आएंगे, तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तरीके हैं, इनको हमें सीखना है, रटना नहीं है, तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे। देखिए 11 नंबर, माला का दे रखा है 156, काला का आपसे पूछा गया है। ऑप्शन के हिसाब से मैंने बता दिया कि अधिकतर ये ऑप्शन के हिसाब से ही होते हैं, और ऑप्शन मैं आपको ऊपर स्लाइड जब भी दूंगा उनमें ऑप्शन आपके लिए लिख के दूंगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ अक्षर के ऊपर नंबर लिख दिए 13, 1, 12, 1, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 156। ठीक है भाई? उसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। 11, 1, 12, 1, सबका अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा कितना? 132। देखिए दोस्तों, ये नंबर है 12 नंबर, टैप का है 14, मैप का कितना होगा? ऑप्शन को देख के ये होगा। तरीका वही है, डबल अंकों को जोड़ना है और सिंगल को ऐसे कैसे रखना है। कैसे? देखिए, टी का 20, ए का 1 और पी का 16, अक्षर के ऊपर नंबर लिख दिए, डबल को जोड़ना है आपको, सिंगल ऐसे ही, डबल को जोड़ के कितना? 7। अब इन सबसे 14 कैसे ला सकते हैं बताओ? मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं ना, 7 दूनी 14, और इसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। तो देखिए कैसे, 13, 1, 16, मैं कह रहा हूं डबल को जोड़िए, 3 और 1 4, सिंगल ऐसे ही, डबल को जोड़िए और 7 चौक कितना? 28। तो अपना आंसर कितना आएगा भाई? 28। देखिए दोस्तों, 13 नंबर का एग्जाम्पल है, रतलाम को 2 कहेंगे तो पद्मनी को कितना कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। वैसे तो मैंने बता दिया ऑप्शन से होते हैं, ये रेलवे एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है और थोड़ा सा हाई लेवल में है और बहुत कम लोग इसको सॉल्व कराते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अक्षर के ऊपर नंबर लिख रहा हूँ मैं, 18, 1, टी का 20 पे आता है जानते ही हो, एल का 12, 1, 13। जब इन सबका आप टोटल करेंगे तो आएगा बेटा 65। कितना आएगा? 65। और 6 + 5 का टोटल करेंगे तो आएगा 11, और 1 + 1 का टोटल करेंगे तो आएगा कितना? 2। यानी अंकों को जब तक जोड़ना है, जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए तब तक अंकों को जोड़ते जाना है। इसी क्रम में आंसर देखिए, 16, 1, 4, 13 एम, 9, 14, 9, सबका अगर इनका टोटल किया जाए तो आ रहा है बेटा 66। 6 + 6 से आएगा कितना? 12, और 1 + 2 से आंसर कितना देके आओगे इसका? 3। तो आंसर आएगा इसका 3। देखिए 13 नंबर का एक तरीका आप देख चुके हो जो ऑथेंटिक है, और एक और ऑथेंटिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए सभी। यहाँ अक्षर के ऊपर नंबर लिख दिए मैंने, ठीक है? मैंने कहा था डबल को जोड़ना है और सिंगल को ऐसे कैसे, याद है? 8 और 1 9, 1, 2, 3, 1, 4, सबका टोटल, डबल को जोड़ना है, सिंगल ऐसे ही, सबका टोटल आ रहा है 20, और 2 + 0 से कितना आ रहा है भाई? 2। यानी अंकों को जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए, और उसी क्रम में आपको आंसर निकालना है। देखिए 16, 1, 4, 13, 9, 14, 9, डबल को जोड़ना है, 7, 1, 4, 4, 9, 5, 9, सबका जब टोटल करेंगे तो ये आ रहा है बेटा 39। ठीक है? और 3 और 9 को कितना आ रहा है? 12। मैं कह रहा हूं अंकों को जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना आए, तो कितना आएगा? 3। एक जुगाड़ वाला तरीका और है इसका, ऑथेंटिक तो 2 हैं जो बता दिए मैंने, जो एग्जाम में मानने। ठीक है? एक जुगाड़ वाला तरीका है, जुगाड़ का मतलब ये है कि लग गई तो लग गई, नहीं तो मैं लगा देगी। ठीक है? पर जुगाड़ वाला तरीका ऑथेंटिक तरीका नहीं होता है। फिर भी देख लीजिए, स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है? 5 स्वर होते हैं। यहां रतलाम में कितने स्वर दिखाई दे रहे हैं? 2, तो यहां लिखा है मैंने 2। ठीक है? पद्मनी में कितने स्वर दिखाई दे रहे हैं? 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। पर यह तरीका जुगाड़ वाला है, ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक 2 तरीके जो मैंने आपको शुरुआत में बताए हैं। ठीक है? देखिए दोस्तों, एक ऐसा एग्जाम्पल भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है
जब इसमें हम बहुत सारी कैलकुलेशन करते रहते हैं पर आंसर नहीं आता। टाइप फर्स्ट जो मैं आज आपको ये करा रहा हूँ मैं, जो ये वाली टाइप कैलकुलेशन वाली टाइप, इस टाइप में कैलकुलेशन तो आता ही है, करना ही है कैलकुलेशन, तो करीबन 70% तो कैलकुलेशन वाले आते हैं और 30% ऐसे भी आते हैं जब कैलकुलेशन कितनी भी करते रहो आप, आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अक्षरों को गिन के ही होगा। तो दो तरह के एग्जाम्पल आते हैं, एक कैलकुलेशन वाला आता है और एक अक्षर को गिन के सॉल्व होगा। तो बेटा ये अक्षरों को गिन के सॉल्व होगा कैसे? यहां पर टोटल अक्षर कितने हैं? 6, 5 कैसे ला सकता हूं 6 से? 1 घटा के। तो ऐसा भी पूछता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है, जब अक्षर गिन के ही सॉल्व होगा, कैलकुलेशन तो होगा ही नहीं। यहां पर अक्षर है 8, 1 घटा के 7, अक्षर है बेटा 10 और 1 घटा के आंसर क्या दे के आओगे? 9। देखिए दोस्तों 15 नंबर का एग्जाम्पल है। यहां पर रिवेल का टोटल आ रहा है 99। अब अक्षर के ऊपर नंबर लिखूंगी 99 तो नहीं आने वाला है। एक बात सुनो, जब काम सीधे तरीके से नहीं होता है तो कौन से तरीके से करते हो? टेढ़े। कौन बोल रहा है टेढ़ा? दो ही तरीके होते हैं, दो ही क्रम होते हैं, तो सीधा क्रम होता है या उल्टा क्रम होता है। टेढ़ा कहां से ला रहे हो बीच में? दो ही तरीके होते हैं, या तो सीधा या उल्टा। क्लियर है? तो टेढ़ा होता ही नहीं कुछ। तो यहां पर सीधे क्रम से 99 नहीं आ रहा है, तो ये उल्टे क्रम से आएगा। कैसे? इंडियन रेलवे, याद है? इवनिंग, 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 आजा, लव, उल्टे क्रम का टोटल है। तो कितना आ रहा है बेटा? 99। और इसी क्रम में आंसर निकालना है। पीके, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, लव, ओ का एल और मन, जब सबका आप टोटल करेंगे तो आंसर अपना आएगा बेटा 71। देखिए दोस्तों, ट्रेन, ट्रेन का टोटल है 31। सबसे पहले अक्षर का नंबर लिख के टोटल करना पड़ता है ना। टी का 20, आई का 18, 1, 9, 14, सबका टोटल करूंगा तो 62 आ रहा है बेटा। 62 से 31 कैसे ला सकते हो बताओ? डिवाइडेड बाई 2 करके। 2 का भाग क्यों लगा रहे हैं? अरे बोलो, उत्तर लाने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ 2, 3, 5 नॉर्मल संख्या जो तुम्हारे दिमाग में बड़े आराम से आ सकें, उसी का भाग लगेगा। इसी क्रम में ये आएगा और उसी क्रम में मैं उत्तर निकाल रहा हूँ। देखो 13, 15, 20, 9, 15, 14, सबका टोटल आएगा 86 और डिवाइडेड बाई 2 जब करोगे तो आंसर क्या दे के आओगे बेटा? 43। देखिए दोस्तों 17 नंबर का एग्जाम्पल है ये। यहां पर मैं अक्षर के ऊपर नंबर लिख रहा हूं। ठीक है, सबका टोटल किया तो 52 आ रहा है। 5 + 2 किया तो बेटा 7 आ रहा है और 7 पे अक्षर क्या आता है? जी आता है। अंकों को जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आए। उसी क्रम में आंसर 10, 1, 25, 1, 14, 20, 9, सबका टोटल आ रहा है 80। 8 + 0 बराबर 8 और 8 पे जो अक्षर आता है वो कितना आता है भाई? एच आता है। तो आंसर क्या देके आओगे आप? एच। देखिए भाई 18 नंबर का एग्जाम्पल है। मैंने बताया था अक्षर को गिन के, एक तो कैलकुलेशन, एक अक्षर को गिन के। पंजाब मेल में टोटल अक्षर हैं 10। 30 कैसे ला सकते हो बेटा? 3 से गुणा करके। यहाँ अक्षर हैं 14, 3 42, 12 3 36 और 10 3 30। अक्षर को गिन के जितने भी अक्षर हैं उनका 3 गुना करके। अब 3 से गुणा क्यों कर रहा है? 2 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है। रेलवे में आया हुआ एग्जाम्पल है ये। क्लियर भाई? लौट फिर के ऐसे एग्जाम्पल पूछता है। अक्षर को गिन के यहाँ 3 से गुणा हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ आर का 18, ई का 5, डी का 4। ठीक है, अब इनको पीछे से देखो आप एक बार। 4 से 6 कैसे ला सकते हैं? +2 से। 5 से 7 कैसे आ सकता है? +2। और 18 में +2 किया तो कितना आ जाएगा? 20। पीछे से +2 के आधार पर उत्तर आ रहा है। तो ऐसे ही नंबर लिख रहा हूं मैं। देखो 7, 18, 5, 5, 14, +2 करोगे तो बेटा क्या आएगा? 16। यहाँ से 7, यहाँ से 7, फिर 20, फिर 9। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये RS मेंस का एग्जाम था 2016, उसमें आया है। यहाँ पर 19, 8, 1, 14, 20, 9 अक्षर के ऊपर नंबर लिखे। अब 19 से चाहिए A9। A9 कैसे? 2 अंकों की कोई भी संख्या है तो पहले अंक को अक्षर में लिखना है। ए पे आता है। ठीक है, तो 19 को क्या लिख दिया मैंने? A9। सिंगल ऐसे ही रखा है मैंने 8, यहाँ सिंगल ऐसे ही। 14 को क्या लिखा है? A4।
20 को क्या लिखा है B0 सिंगल ऐसे ही, मतलब डबल अंकों की कोई भी संख्या है तो पहले अंक को अक्षर में बदल के लिखना है, सिंगल को ऐसे कैसे लिखना है और उसी क्रम में आंसर निकालना है। उसी क्रम में ये आएगा, उसी क्रम में उत्तर। देखिए सिंगल ऐसे ही, डबल के पहले अंक को अक्षर में बदल के लिखना है, तो 2 की जगह बी लिख दिया B1, सिंगल ऐसे ही A2 और सिंगल ऐसे ही, तो ये आंसर आएगा इसका।